नमस्कार भाई सभी साथियों को। जो ये वीडियो है ये एम इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ज़रूरी है। इसमें एक नोवेल की बात करेंगे हम, जिसका नाम है द वॉइसेस इन द सिटी। ये नोवेल अनीता देसाई जी के द्वारा लिखा गया है। ये बहुत ही फेमस राइटर हैं। तो इस नोवेल को उन्होंने कोलकाता के बारे में लिखा है। कलकत्ता जो जिसका नाम पहले कलकत्ता था, तो इसके बारे में लिखा है। यहाँ पर इन्होंने मतलब कि द वॉइसेस इन द सिटी का मतलब अलग अलग जो करेक्टर है उनकी बात, तो उनके मन को समझने के लिए लिखा गया है। इसमें जो मेन करेक्टर है, मतलब कि एक माता पिता हैं, उनके 4 बच्चे हैं। एक का नाम अरुण है, दूसरे का नाम मोनिशा, तीसरे का नाम निरोध और अमला। सबसे बड़ा अरुण है, सेकंड नंबर पर मोनिशा, थर्ड नंबर पर निरोध और फोर्थ नंबर पर अमला है। ये 4 हैं। ये लड़का है, फिर लड़की है, फिर लड़का है, फिर लड़की है। तो इस नोवेल में जो मेन बात है वो, अब जो नोवेल स्टार्ट होता है वो 4 पार्ट में स्टार्ट है। सबसे पहले पार्ट में तो हम इसका निरोध का जिक्र है, सेकंड पार्ट में फिर मोनिशा का जिक्र है, फिर थर्ड पार्ट में अमला का जिक्र है, और फिर फोर्थ पार्ट में इनकी मदर का जिक्र है। मतलब कि इन तीनों को कंबाइन करके फिर लास्ट में मदर का जिक्र है। तो ये इन 4 पार्ट में नोवेल है। नोवेल में अरुण का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि अरुण के बारे में, अरुण पहले विदेश चला गया था। ठीक है। तो इस नोवेल में मैं थोड़ा बता दूं, जो अरुण है ये अपने पिता का चहेता लड़का है। ठीक है। और इसके पिता इसको क्रिकेट भी सिखाते हैं और इसके लिए मनी भी बचा के रखते हैं ताकि ये विदेश में जाके पढ़ सके। तो फिर ये विदेश चला जाता है। ठीक है। इसके पिताजी की डेथ हो जाती है तो कुछ दिन के बाद एक्सीडेंट की वजह से। तो उसकी मदर है मोनिशा, निरोध और अमला है। ठीक है। इसकी मदर की सिस्टर है, जो इसकी मदर की कजन है, मतलब कि इनकी आंटी है, तो उसका नाम है लीला चटर्जी। तो जो लीला चटर्जी है उसको ये सब लीला आंटी बोलते हैं। और उनकी जो लड़की है उसका नाम है रीटा। रीटा एक डॉक्टर है जो इंडिपेंडेंट वूमेन है। ठीक है। इसकी मदर का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मतलब कि उसके एक कोई लवर है जिसका नाम है मेजर चड्डा, जो इनका पड़ोसी है। तो इसी की वजह से इसकी मदर और इसके लड़के निरोध के अंदर थोड़ी सी तकरार है, इस मिस्टर चड्डा की वजह से। तो पूरे नोवेल में मैं आपने बता दूं, जो इसकी मदर है, इसकी मदर एक आर्ट लवर है, कला प्रेमी है, और मतलब कि जो नए नए टैलेंट हैं उनकी कदर करती है। इसको बहुत सारा ज्ञान है। इसी की वजह से जो अमला है, अमला को भी आर्ट से प्यार है इसी बात से। और दूसरी बात, फिर अब जो नोवेल स्टार्ट करते हैं हम, तो नोवेल में सबसे पहले जिक्र है मोनिशा का। तो मोनिशा की शादी, मतलब नोवेल में सबसे पहले जिक्र है निरोध का। ठीक है। निरोध एक इंट्रोवर्ट कैरेक्टर है। ठीक है। इसका भाई तो जो एक्सट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट का मतलब भाई सारी इधर उधर की सारी बातों में ध्यान रखने वाला और सभी चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाने वाला। ठीक है। इंट्रोवर्ट जो अपने आप में खुद में बिजी रहता है, मतलब कि बाहर ऐसी, मतलब कि जो कोई उत्तेजना वाली एक्टिविटी है उसमें भाग नहीं लेता। ठीक है। तो वो है निरोध। तो निरोध एक इंट्रोवर्ट कैरेक्टर है। ठीक है। इसके साथ क्या है, मतलब कि पहली तो बात ये अपनी माता से चिढ़ता है। क्यों? क्योंकि मेजर चड्डा के साथ उसका एक रिलेशन है, जिसकी वजह से निरोध अपनी माता के साथ चिढ़ता है। दूसरा, ये झूठ बोल कर अपने दोस्तों से पैसे उधार लेता है, उनसे पैसे लेने में कभी नहीं शर्माता। और उसके बाद फिर ये न्यूज़पेपर में काम करता है। न्यूज़पेपर में इसका काम होता है, जो न्यूज़ है यहाँ से वो कटिंग करके वहाँ पर लगानी, वहाँ से कटिंग करके वहाँ पर लगानी, सारी न्यूज़ इकट्ठा करनी, वो इसका काम होता है। ठीक है। अपने दोस्तों से झूठ बोल कर पैसे उधार लेता है, उनके पास पड़ा रहता है उनके साथ ही, तो उसमें ये शर्माता नहीं बिल्कुल भी। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, न्यूज़पेपर में काम करता था, इसने क्या करा, फिर न्यूज़पेपर में ऐसे ही काम चल रहा था, मगर इसने वो जॉब छोड़ दी। ठीक है। जॉब छोड़ने के बाद ये सोनी के साथ रहने लगा। अब एक सोनी कौन है? सोनी एक जमींदार है, जमींदार का लड़का है जिसके गांव में बहुत सारी जमीन है। तो सोनी के साथ रहने लगता है। ठीक है। सोनी के साथ कुछ दिन स्पेंड करता है। उसके बाद ये डेविड के साथ शिफ्ट हो जाता है। डेविड कौन है? डेविड एक आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट है तो इसके साथ में ये अपनी पत्रिका चलाना चाहता है, मैगजीन। तो मैगजीन चलाने के चक्कर में फिर ये डेविड के साथ रहने लग जाता है। ठीक है। उसके बाद डेविड के साथ ये रहने के बाद अपनी मैगजीन स्टार्ट कर लेता है। और मैगजीन स्टार्ट करने के बाद डेविड के साथ गया, डेविड के साथ इसने अपनी मैगजीन स्टार्ट कर ली।
ठीक है। मैगजीन स्टार्ट करने के बाद इसने देखा इसकी मैगजीन चल गई। मैगजीन चलने के बाद इसे लगा भाई ये तो सक्सेसफुल आदमी बन गया, और सक्सेसफुल तो एक बोझ होती है, तो अब ये सक्सेसफुल नहीं रहना चाहता क्योंकि ये फेलियर में ही देखना चाहा हमेशा अपने आप ने। तो सक्सेसफुल होने के बाद इसने क्या करा, फिर ये सनी के साथ चला गया उसके गाँव में उसकी ज़मीन देखने। मगर वहाँ पर ज़मींदारी प्रथा देखी इसने, जिससे इसका फिर दिमाग ख़राब हो गया। फिर ये वहाँ तक वापस लौट कर वापस फिर शहर आ गया। शहर कलकत्ता आने के बाद इसने अपनी मम्मी से पैसे लेने से मना कर दिया, उसके लेटर को भी इग्नोर कर दिया क्योंकि वो किसी की मदद नहीं चाहता था, अपने आप में रहना चाहता था। ठीक है। उसके बाद फिर इसने कोई पुरानी वस्तु थी, इसको पैसे की जरूरत थी, मगर माँ से तो पैसे लेने से मना कर दिया। फिर इसने लीला आंटी से कुछ पैसे उधार लिए। ठीक है। उसके लिए इसने कोई पुरानी वस्तु थी, कह के भाई बहुत पुरानी वस्तु है वो, कह के इसने बेच दी और फिर इससे कुछ पैसे उधार ले लिए। उस पैसे से इसने क्या करा, एक पुरानी गली में एक बुक शॉप खरीद ली ताकि वहाँ पे बुक का काम कर सके हो। ठीक है। इसके बाद फिर मान ली सोनी का जिक्र आ गया, जमींदार का लड़का। डेविड का जिक्र आ गया, डेविड आर्टिस्ट है जिसके साथ ये मैगजीन छापना चाहता था। ठीक है। उसके बाद एक प्रोफेसर है जिसके साथ मतलब कि जो प्रोफेसर है इसका दोस्त निरोध का, उसके साथ जो अमला है इसकी सिस्टर, वो एक मैगजीन मतलब कि न्यूज़पेपर या मैगजीन में कोलैबोरेशन करना चाहती हैं। ठीक है। मतलब कि एक बुक पब्लिश करनी चाहती थी अमला। जो बुक पब्लिश करने के लिए इसने किसकी हेल्प ली, प्रोफेसर की। जो प्रोफेसर एक चाइल्ड मतलब जो बच्चों वाली किताबें आती हैं उनका पहले से पब्लिशर है। तो प्रोफेसर जो बच्चों वाली किताबों का पहले से पब्लिशर है, उसकी मदद से अमला एक बुक पब्लिश करना चाहती थी। ठीक है। और जो जीत है, जीत का जिक्र क्या है, जीत फिर निरोध को समझाता है भाई तू कुछ काम तो कर ले, तू जो भी काम लगा उसने काम ना छोड़ कर हट जाए, तो एक काम तो सही तरह से कर। तो जब इसने जीत ने इसको समझाया तो ये जीत से बोला भाई तू एक काम कर, तू मेरी मैगजीन शॉप खरीद ले, मतलब कि तू मेरी मैगजीन खरीद ले और उसने आगे बढ़ा और सक्सेसफुल बन जा। फिर जीत इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहता था, वो इतने पैसे लगा कर मैगजीन कैसे खरीदूं, तो जीत ने इसके प्रपोजल को रिफ्यूज कर दिया। यहाँ तक सारा करैक्टर निरोध का था। निरोध एक इंट्रोवर्ट है, कोई आलतू फालतू काम नहीं करना चाहता। मान लिया इसने कोई काम स्टार्ट करे उसको थोड़े दिन में छोड़ देता था, सक्सेसफुल होने लगता था तो अपने आप में कैद महसूस करता था भाई जो मैं सक्सेस हो गया तो मैं एक जगह पर सिमट कर रह जाऊँगा। तो इसलिए ये निरोध का जिक्र था। और अपनी माता से चिढ़ता था ये। निरोध के बाद अगला जिक्र होगा मोनिशा का। मोनिशा इसकी बड़ी बहन है, इसकी शादी पहले ही कर दी गई थी। इसके पिता ने इसकी शादी कर दी थी एक गवर्नमेंट सर्वेंट देख कर, एक लड़का है गवर्नमेंट सर्वेंट जिसका नाम है जिबेन, वो सरकारी नौकरी करता है, तो इसलिए जिबेन के साथ इसकी मोनिशा की शादी कर दी जाती थी। मगर जिबेन की जो फैमिली है वो मतलब कि घरेलू फैमिली है और मतलब कि गांव में रहने वाले हैं, तो इतना मॉडर्न नहीं है। और क्या हुआ, मोनिशा को कोई संतान नहीं हुई, तो इस संतान न होने के कारण जो मोनिशा की जो सास है वो हमेशा इसको ताने देती। ठीक है। बार बार इसके बॉडी के ऊपर उसको ताने देती और उसके बारे में बात करती। पड़ोस वाली आंटी भी आती तो उनके सामने भी इसकी बुराई करती रहती। तो इस वजह से मोनिशा चिड़ी रहती थी। एक दिन क्या हो गया, ये निरोध बीमार हो गया। निरोध बीमार होने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। हॉस्पिटल में निरोध को एडमिट करने के बाद पैसों की जरूरत थी, तो मोनिशा ने क्या करा, घर में पैसे रखे थे, जिबेन जहाँ पैसे रखता था अलमारी में, तो वहाँ से मोनिशा ने कुछ पैसे ले लिए और निरोध की हेल्प कर दी इस बात में। अब जिबेन के पैसे ले लिए तो इस बात से उसकी जो इसकी मोनिशा की सास है उसने घर में मतलब कि लड़ाई कर ली, भाई इसके पैसे निकाल लिए, चोरी कर ली इसने। तो इसका चोरी का इल्ज़ाम लगने से या मोनिशा डर गई और इसने सोचा भाई इसने अपनी बेइज्जती महसूस करी। ठीक है। इसने फिर सबसे ज़्यादा बेइज्जती महसूस करी भाई ये जिबेन है, इसने इसका पक्ष नहीं लिया, जो इसके साथ में नहीं खड़ोया, सब एक साइड हो गई, अकेली एक साइड होगी, तो इसलिए बहुत शेम महसूस करी इसने। और फिर इसने सुसाइड कर लिया, केरोसिन ऑयल डाल कर अपने ऊपर आग लगा ली। ठीक है। तो फिर मोनिशा ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद नोवेल में जिक्र है अमला का। ठीक है। मोनिशा ने सुसाइड कर लिया तो इसके बाद आएगा जिक्र जब ये सारे एक साथ इकट्ठा होंगे मोनिशा के अंतिम संस्कार पर आएंगे, तो उससे पहले बीच में जिक्र आता था फिर अमला का। तो अमला का क्या जिक्र है भाई, अमला एक एडवर्टाइजिंग फर्म है उसके अंदर काम करती है। ठीक है। और रहती कहाँ पे है, लीला आंटी के पास में। ठीक है। अब अमला सभी चीज़ें देखती है। अमला ने देखा इसकी सिस्टर की शादी करी, उसकी लाइफ बेकार है। इसकी मम्मी पापा की शादी हुई तो उनकी लाइफ बेकार, उनके अंदर झगड़े चलते रहते हैं।
इसके पापा अल्कोहलिक है, शराबी हैं, तो उसकी वजह से या शादी की लाइफ में उसकी बेकार समझती है अपने मम्मी पापा की, अपनी सिस्टर वाली मैरिड लाइफ को भी बेकार समझती है। मगर यह देखती है भाई जो रीटा है, रीटा एक डॉक्टर है जो सेल्फ इंडिपेंडेंट गर्ल है, तो उसकी जो शादी है उसको ये बेकार नहीं समझती, वो अपनी शादी मैरिड लाइफ में खुश है। तो मतलब कि ये नेगेटिव चीज़ों में पॉजिटिव पॉइंट ढूंढती रहती है अमला, मतलब कि गुड करेक्टर दिखाया गया है अमला का, ठीक है। और निरोध पॉजिटिव चीज़ों में नेगेटिव ढूंढता है और ये नेगेटिव चीज़ों में पॉजिटिव ढूंढती है अमला। अब ये भी आर्ट लवर है क्योंकि इसकी मम्मी आर्ट लवर थी। क्या हुआ, जो इसका निरोध का दोस्त है धर्मा अमला को बोलता है भाई मैं तेरी एक फ़ोटो बना दूँ, अमला तो पोज कर दे, अब सीधी बैठ के दिखा मैंने, तो अमला की फ़ोटो बनाई धर्मा ने, ठीक है। धर्मा ने 3-4 दिन अमला को बुलाया भाई मैं तेरी डेली फ़ोटो बनाऊंगा, तो अमला डेली जाती धर्मा के पास और धर्मा उसकी पेंटिंग को पूरा करने लग जाता। कुछ दिन के बाद पेंटिंग पूरी होगी, वो पेंटिंग अमला को बहुत अच्छी लगी, इसी वजह से इन दोनों के अंदर एक अच्छी दोस्ती होगी, ये एक दूसरे से अच्छी बॉन्डिंग होगी इनकी, ठीक है। तो मतलब कि इसमें बताया गया धर्मा क्या है, अमला का लवर है, जो इसकी पेंटिंग बनाने के कारण अमला इससे इम्प्रेस हो गई थी, और इतना ही दिखाया गया इसमें। और उसके बाद जो अमला है ये नेगेटिव चीज़ों में पॉजिटिव ढूंढ लेती है। एक बार क्या हुआ, घोड़े मतलब कि जो हॉर्स कोर्स था जिसमें घोड़ों की रेस होती है वहाँ पर चली गई है, तो वहाँ पर एक घोड़ा नीचे गिर गया और बाकी सभी की नज़र तो थी जीतने वाले घोड़े पर और इसकी नज़र थी हारने वाले घोड़े पर जो नीचे गिर गया था, ठीक है। तो ये अच्छा करैक्टर दिखाया गया है। उसके बाद इस मोनिशा के साथ एक चीज़ और थी भाई, जब ये बैठती थी ना तो इसके मतलब कि इसके निरोध और अमला जब अपनी सिस्टर से मिलने जाते थे तो जो इसकी सास है वो इसको अकेला नहीं छोड़ती थी, इनसे अकेला बात नहीं करने देती थी, इसके पास कोई ना कोई बैठा रहता था, तो इसके पास इसका मतलब प्राइवेट स्पेस भी नहीं था, ठीक है। अब इसमें नोवेल में हमने सबका जिक्र कर लिया, सबसे पहले निरोध का करा, फिर अमला का, फिर मोनिशा का, फिर अमला का। अब उसके बाद इसकी डेथ होने के बाद इसकी मम्मी आती है कलकत्ता, ठीक है। तो फिर निरोध अपनी मम्मी का फेस पे ग्लो देखता है बहुत सारा, ठीक है भाई, इसकी डेथ के बाद इसकी मम्मी के फेस पे ग्लो आ गया, और ये देखता है भाई इसकी जो मदर है ना, ये अपनी मम्मी को बोलता है लाइफ गिवर एंड लाइफ डिस्ट्रॉयर, भाई जन्म देने वाली भी यही है, जन्म तबाह करने वाली भी यही है भाई, इसी ने तो लाइफ दी है, यही तबाह करेगी, ठीक है। तो ये अपनी माँ को काली के रूप में देखता था, और ग्लो इसके चेहरे पर एक ग्लो था, मतलब कि अपनी इसके मदर के चेहरे पर ये ग्लो देखता है किसकी, मोनिशा की डेथ के बाद, और ये उसको जो इसकी सिस्टर है अमला उसको इशारा भी करता है, देख माता के अंदर काली का स्वरूप है, ठीक है। क्योंकि कलकत्ता में काली माता बहुत ज़्यादा पूजी जाती है, तो इसलिए ये अपनी माँ के अंदर काली का स्वरूप देखता है, और ये सोचता भी इसकी माता है इसकी बलि देगी, और ये कई बार सोचता भी जो इसकी माता है ना ये उससे चिढ़ता है क्योंकि मेजर चड्डा के कारण, और इसकी ये सोचता भी इसकी माता है ना इसकी मृत्यु का इंतजार कर रही है, वो सोचती है भाई कब ये मरेगा और कब हमारा जीवन सुख होगा, और इसकी माता खुद ये सोचती है भाई इसकी माँ खुद ही कारण है इनके घर के अंदर क्लेश का। तो जो एक मतलब कि जो फैमिली ड्रामा है, मतलब सब कुछ दिखाया गया है इसमें बहुत सारी रियलिटी है इसमें, मतलब कि माँ का बच्चों के प्रति प्यार दिखाया गया है, मगर बच्चों का माँ के प्रति झगड़ा भी हो सकता है, तो वो भी दिखाया गया है इसमें। ये एक इंट्रोवर्ट करेक्टर है, ये एक्सट्रोवर्ट करेक्टर है, मतलब कि ये जिंदगी में पॉजिटिव अप्रोच के साथ है, ये जिंदगी में नेगेटिव अप्रोच के साथ है, ठीक है। और इसने कुछ सोचे समझे भी नहीं सुसाइड कर लिया, तो ये एक जगह पर बंधी हुई है, तो ये सब इसमें नॉवल में दिखाया गया है। स्टोरी बहुत अच्छी है, इसके नोट्स मैं आपने टेलीग्राम पर दे दूँगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पर जाकर आप इसके नोट्स ले सकते हो। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी द कुली, उसके भी नोट्स उसी में है, टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो ये सारी PDF आपने नो की नो मिल जाएगी। इसमें जो आप करोगे ना बस ये एक ही पेज में देख ले, पूरा नोवेल है, किताब भी लेने की जरूरत नहीं, चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन आओ और चाहे 16 नंबर का क्वेश्चन आओ, सारा का सारा इसी में तो हो जाएगा आपका, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लाइक करो, कमेंट करो और चैनल में सब्सक्राइब जरूर करो भाई, धन्यवाद।